वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो सही और गलत में आपको आंसर देने हैं। तो बढ़ते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, नया सिग्नल लगाए जाने पर 10 दिनों तक कौशन दिया जाता है। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नया सिग्नल लगाए जाने पर 10 दिनों तक कौशन दिया जाता है। सही है। अगला सवाल आपका, नया सिग्नल लगाने की अनुमति डीआरएम द्वारा दी जाती है। ये गलत है। नया सिग्नल लगाने की अनुमति कौन देता है? सीआरएस देता है। आगे चलते हैं, हत्था वाला सिग्नल ऑन पोजीशन में 45 डिग्री ऊपर उठा हुआ होता है। ये गलत है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। हत्था वाला सिग्नल ऑन पोजीशन में क्षैतिज अवस्था में रहता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति हरा होता है। ये सही है। ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति हरा होता है। सही है। किसी पुराने सिग्नल का स्थान परिवर्तन करने पर 3 दिन तक कौशन दिया जाता है। ये गलत है। कितने दिनों तक दिया जाता है? 10 दिनों तक दिया जाता है। किसी पुराने सिग्नल का स्थान परिवर्तन करने पर 10 दिनों तक कौशन दिया जाता है। आगे चलते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में आउटर सेकंड स्टॉप सिग्नल होता है। ये गलत है, होता ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट में आउटर सिग्नल होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, सभी प्रकार के स्टॉप सिग्नल की दृश्यता दूरी 1000 मीटर होती है। गलत है। कितनी होती है? 200 मीटर होती है। सभी प्रकार के स्टॉप सिग्नल की दृश्यता दूरी 200 मीटर का होता है। आगे देखते हैं, डिस्टेंस सिग्नल की दृश्यता दूरी 1000 मीटर होनी चाहिए। ये भी गलत है। कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर होनी चाहिए। डिस्टेंस सिग्नल की दृश्यता दूरी 400 मीटर की होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है आपका, इनर डिस्टेंस की दृश्यता दूरी 200 मीटर होती है। ये सही है। इनर डिस्टेंस की दृश्यता दूरी कितनी होती है? 200 मीटर होती है। आगे चलते हैं, अगला है आपका, इनर डिस्टेंस होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सही है, बिल्कुल। इनर डिस्टेंस होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 11वां सवाल है आपका, जब इनर डिस्टेंस लगा हो तो उस अवस्था में डिस्टेंस होम से 1200 मीटर की दूरी पे होगा। गलत है। कितना होगा? 2000 मीटर की दूरी पे। जब इनर डिस्टेंस लगा हो तो उस अवस्था में डिस्टेंस सिग्नल होम से 2000 मीटर की दूरी पे रहेगा। अगला सवाल आपके लिए, डिस्टेंस सिग्नल गेट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर दूरी पे लगाया जाता है। ये सही है। ठीक है, डिस्टेंस सिग्नल गेट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, वार्नर सिग्नल का ऑफ स्थिति अगला ब्लॉक सेक्शन खाली होने का संकेत देता है। ये भी आपका सही है। ठीक है, ये सही है। वार्नर सिग्नल का ऑफ स्थिति अगला ब्लॉक सेक्शन खाली होने का प्रमाण देता है। 14वां क्वेश्चन है आपका, आउटर सिग्नल को होम सिग्नल से 400 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। ये भी आपका सही है। आउटर सिग्नल को होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, एसएलबी लगे होने पर आउटर सिग्नल होम से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये आपका गलत है। जब एसएलबी बोर्ड लगा रहता है तो उस समय जो होता है कितने दूरी पे होता है? 580 मीटर की दूरी पे होता है। एसएलबी लगे होने पर आउटर सिग्नल होम सिग्नल से 580 मीटर की दूरी पे होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका, रूट इंडिकेटर में कुछ 5 बल्ब होता है। ये सही है। रूट इंडिकेटर में कुल 5 बल्ब होते हैं। रूट इंडिकेटर के बल्ब को कास्ट लाइट बोला जाता है। ये गलत है। इसको क्या बोला जाता है? लूनर लाइट बोला जाता है। रूट इंडिकेटर के बल्ब को लूनर लाइट बोला जाता है। 18वां सवाल आपका, सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल प्रथम तथा अंतिम सिग्नल होता है। ये आपका सही है। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है। 19वां सवाल आपका, राउटिंग अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल है। बिल्कुल सही है। राउटिंग अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल है, बिल्कुल सही है। आउटर सिग्नल होने पर होम सेकेंड स्टॉप सिग्नल होता है। ये सही है।
जब आउटर सिग्नल होता है उस समय होम सिग्नल जो होता है सेकंड स्टॉप सिग्नल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टर को शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एक सिचुएशन है कि स्टार्टर जो है एडवांस स्टार्टर के साथ इंटरलॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टार्टर एडवांस के साथ इंटरलॉक नहीं है तो आप शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन एक सहायक सिग्नल है? ये भी आपका सही है, कॉलिंग ऑन सहायक सिग्नल है। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, एडवांस स्टार्टर पॉइंट्स के अंदर लगाया जाता है? ये गलत है, एडवांस स्टार्टर को सभी पॉइंट्स तथा कनेक्शन के बाहर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कॉलिंग ऑन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है? बिल्कुल सही है, कॉलिंग ऑन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जाता है, जबकि कॉलिंग ऑन को कभी भी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाता है। 25 नंबर सवाल आपका, बुक्ड स्पीड एमपीएस के बराबर होता है? गलत है, बुक्ड स्पीड एमपीएस के बराबर नहीं होता है। बुक्ड स्पीड हमेशा एमपीएस से 10 से 12% कम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, सेंड हम की लंबाई 18 मीटर होता है? सही है, सेंड हम की लंबाई 18 मीटर का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, ट्रैप पॉइंट सिर्फ सिग्नल ओवरलैप का काम करता है? ये गलत है, ट्रैप पॉइंट आइसोलेशन का काम करता है, ट्रैप पॉइंट सिग्नल ओवरलैप का काम नहीं करता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल 28 नंबर, आइसोलेशन 7 प्रकार का होता है? ये भी आपका गलत है, आइसोलेशन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, आइसोलेशन 8 प्रकार का होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, मेन लाइन सिस्टम में कर्मचारियों को अवरोध से 90 मीटर की दूरी पर रहना पड़ता है? ये भी गलत है आपको, मेन लाइन सिस्टम में कर्मचारियों को अवरोध से 60 मीटर की दूरी पर रहना पड़ता है। कितने मीटर की दूरी पे? 60 मीटर की दूरी पे। ठीक है। अगला सवाल आपका, पायलट गार्ड सिस्टम में जाने वाली गाड़ी एक्स चिन्ह के साथ जाता है? ये आपका सही है। हेलोविन ट्रेन, सॉरी हेलोविन नहीं होगा, यहाँ फॉलोविंग ट्रेन होगा। ठीक है, फॉलोविंग ट्रेन सिस्टम में जाने वाली गाड़ी जेड चिन्ह के साथ जाता है? ये गलत है, ये डबल एक्स चिन्ह के साथ जाता है। फॉलोविंग ट्रेन सिस्टम से जाने वाली गाड़ी डबल एक्स चिन्ह के साथ जाता है। अगला सवाल आपका 41 में, राजधानी ट्रेन को स्पेशल क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है? ये गलत है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन ऑर्डर किसको जारी किया जाता है? टीएमएम को, कार्य करने के लिए। ठीक है, 2 टीएमएम के बीच की दूरी 90 मीटर होता है? ये भी गलत है, 2 टीएमएम के बीच की दूरी कितनी होती है? 120 मीटर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपका, पॉइंट पर टीएमएम की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? ये आपका गलत है, कितना होगी टीएमएम की चाल? 10, पॉइंट पर टीएमएम की चाल 10 किलोमीटर होगा। राउटिंग एक स्टॉप सिग्नल है? ये सही है, राउटिंग एक स्टॉप सिग्नल है। आगे चलते हैं। 45 नंबर है आपका, एसएलबी ब्लॉक ओवरलैप तथा सिग्नल ओवरलैप दोनों का काम करता है? ये आपका सही है, एसएलबी जो है ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप दोनों का कार्य करता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, वायु की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर गाड़ी के परिचालन को बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल सही है, जब वायु की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस समय गाड़ी का परिचालन बंद कर देनी चाहिए। अगला सवाल आपका, एसएलवी बोर्ड सी क्लास स्टेशन पर होता है? गलत, एसएलवी बोर्ड कहाँ होता है? बी क्लास स्टेशन पे होता है। ठीक है, एसएलवी बोर्ड बी क्लास स्टेशन पे होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका, गुड्स वार्निंग बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पर होता है? ये सही है आपका, गुड्स वार्निंग बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पे होता है। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पे होता है? ये गलत है, कितना मीटर की दूरी पे होता है? 1000 मीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, डबल डिस्टेंस होने पर कुहासे के मौसम में डेटोनेटर नहीं लगाया जा सकता है? ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, इक्यावन नंबर क्वेश्चन है आपका, वीटीओ एसएम ऑफिस से यानी कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस से 270 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है? ये गलत है, कितना दूरी पे लगाया जाता है? 180 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है,
बीटीओ जो होता है मास्टर के ऑफिस से 180 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका, इंजन स्टॉप बोर्ड बी क्लास स्टेशन में लगाया जाता है, ये गलत है। कहाँ लगाया जाता है? डी क्लास स्टेशन में लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंजन स्टॉप बोर्ड प्लेटफॉर्म से 15 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, ये सही है। इंजन स्टॉप बोर्ड जो होता है वो प्लेटफॉर्म के सिरे से 15 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, जहां गाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है वहां आगमन चेतावनी बोर्ड लगाया जाता है, ये गलत है आपका। आगमन चेतावनी बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? जहां गाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। ठीक है, तो जहां गाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है वहां आगमन चेतावनी बोर्ड लगाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, स्टॉप बोर्ड अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, स्टॉप बोर्ड अवरोध से 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपका, टीपी तथा टीजी बोर्ड के बाद गाड़ी समान चाल से चल सकता है, ये सही है आपका। टीपी बोर्ड तथा टीजी बोर्ड के बाद गाड़ी समान चाल से चल सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड अवरोध से 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, ये सही है आपका। स्पीड इंडिकेटर बोर्ड अवरोध से 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, डी क्लास स्टेशन पर स्टेशन लिमिट स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेशन बोर्ड तक होता है, ये सही है। डी क्लास का जो स्टेशन सेक्शन होता है वो स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पे लगे स्टेशन बोर्ड तक होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, आगमन चेतावनी बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1800 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, ये सही है। आगमन चेतावनी बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। और आगमन चेतावनी बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? जहां गाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो। आज का आपका लास्ट सवाल है, BSLV फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। और आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज के नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।